लेकर हम दीवाना दिल। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज छोड़िए हमें। देखिए हमें सब कुछ याद आ गया है, हमारी याददाश्त वापस आ गई है। हम वसुधा नहीं है, हमारा असली नाम तारा है। तारा है हम। हमें याद आ गया, प्लीज हमें जाने दीजिए ना, छोड़िए। हमारा जाना बहुत जरूरी है। सम्राट जी! हेलो, क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है? कहाँ हो तुम सब? कल्याणी! कल्याणी! क्या हुआ? क्या हुआ? अभी बताते हैं कि क्या हुआ। अभी बताते हैं। क्या पागलपन है ये? पागलपन? ये पागलपन है। तुम्हारा जो मन में आएगा वो करोगी। नहीं करोगी, तुम हमारे बच्चों के लिए खतरा नहीं बनोगी। अरे कह रहे हैं ना, छोड़ो, हमें जाने दो प्लीज। हम सम्राट जी की पत्नी है। जुए में आ रहे थे वो हमें, इसीलिए रुद्र ने हमें अपने पास रखा था। हमें हमारे सम्राट जी के पास जाना है, पत्नी है वो उनकी। छोड़ो। चुप! छोड़ो हमें, जाने दो। यहाँ से क्या कर रहे हो? हाथ मत लगाओ, हमें छोड़ो। सम्राट जी देखो, हम तुम्हारी बीवी नहीं है, हम वसुधा नहीं। छोड़ो हमें। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो। सगुन लेके आए थे ना हम। काहे? क्या बात हुआ था कि तारा, वसुधा, जो कोई भी है वो तुम्हारे साथ रहेगी, उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, ये बात हुआ था ना। फिर भी तुम अपना बेटा को नहीं रोकी। तुम्हारा बेटा रुद्र हमारा बेटी काजल पे गोली चलाया, दोबारा अस्पताल में जाके जान लेने का कोशिश किया, हमारा सम्राट पर हमला किया। समझौता में ये बात तो नहीं हुआ था। देखो, जैसे तुम अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी, वैसे हम भी वही कर रहे थे जो हमारे बेटे को खुशी दे। और फिर भी अगर तुम्हें ये सब तोड़कर शांति मिलती है तो तोड़ दो सब। चाहे तो हम तुम्हारा हाथ भी तोड़ सकते हैं। ये सामान का चीज। एक बात कान खोल के सुन लो कल्याणी, दोबारा हमारे बच्चों पे हमला हुआ ना तो जान ले लेंगे हम। हमने कहा छोड़ो ना, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। सम्राट जी! अब सुनो आगे क्या करना है।
महादेव, हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं आपसे कि हमारी पत्नी और हमारी बहन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ? अम्मा जी, वो काजल बबुनी अभी आधी ही ठीक हुई है। काजल बेटा, मेरा बच्चा काजल। काजल, ए काजल बेटा, ए काजल, ये कैसे? काजल, ए बेटा, काजल, काजल, ये काजल के बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? देखिए तो, हाँ? ये कुछ बोल क्या नहीं रही है? हाँ? सुमित्रा, अब हमारी हंसती खेलती गुड़िया न कुछ बोल पाएगी, न सुन पाएगी और न कुछ समझ पाएगी। इसे कोई होश नहीं है, बस सांसें चल रही है। बेटा, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। ए महादेव, महादेव, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अपनी बेटी के साथ? इतना तकलीफ अपनी बेटी को नहीं दे सकते। ए बेटा, काजल। अम्मा जी चुप हो जाओ। अम्मा जी, सुमित्रा, संभालो अपने आप को। महादेव ने कम से कम हमारी बिटिया की जान तो बचा ली, वो हमारे सामने है। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। अब पता नहीं काजल ऐसी हालत में कब तक रहेगी। अम्मा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सम्राट की पुकार सुन के महादेव ने इसकी जान बचाई है, तो फिर सब कुछ ठीक कर देंगे वो। और अगर महादेव जी बबुआ जी की पुकार सुन करके तारा से मिला दिए तो क्या होगा? हाँ, एक अलगे नाटक शुरू होगा, फिर कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि सब बर्बाद हो जाएगा। समझे लोके पापा? और तारा को पाके सम्राट जितना बर्बाद हुआ है ना, उतना ही वापस बन जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए अम्मा, आप इतना रोइए मत अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अम्मा। छोड़ो हमें, सम्राट जी, सम्राट जी, छोड़ो ना। हमने कहा नाम वसुधा नहीं है, तारा है। प्लीज जाने दो हमें। सम्राट जी, सम्राट जी। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊं? सम्राट, सम्राट! कोई नहीं है तुम्हारे यहां सुनने वाला। छोड़ो। क्या कर रहे हो? प्लीज जाने दो ना। छोड़ो। सम्राट जी, बचाइए हमें प्लीज। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो हमें। हमने कहा हमें छोड़ो। छोड़ो हमें।
तुम्हारी याददाश्त वापस कैसे आ सकती है? तुम फिर से सम्राट को कैसे मिल सकती हो? सम्राट जी! सम्राट, सम्राट, तुम्हारी पुकार महादेव ने सुन ली। अब काजल खतरे से बाहर है। हर हर महादेव। मास्टर, उसने किसी साजिश के बारे में बताया क्या? काश कुछ बता पाती, मगर अब पता नहीं कभी बोल पाएगी, कुछ सुन समझ पाएगी या नहीं। मगर बारह बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और तारा मेरे पास है और सम्राट किसी हालत में यहां नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा था ना तुम्हें तारा कि तुम सम्राट की नहीं हो सकती। तुम्हें इतने टुकड़ों में बांट दूंगा कि सम्राट कभी छोड़ नहीं पाएगा। कुल मिलाकर तुम हार गए सम्राट सिंह। सुना तुमने? तुम हार गए। टाइम ओवर। 12 बज चुके हैं सम्राट सिंह। तुम शर्त हार गए सम्राट सिंह और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। तो अब जाओ बनारस छोड़ के और तारा को छोड़ के। गुड बाय। डीएसपी, बनारस छोड़ के तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले तेरा हिसाब किताब पूरा करेंगे। एक्सक्यूज मी, इनका नाम तारा है, इनको देखा है क्या? नहीं।
जा सम्राट सिंह, बनारस से ही नहीं, इस दुनिया से अलविदा। सम्राट! रम झम 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 रे आ आ तारा के होते हुए उसके सम्राट को क्यों मार सके? ऐसा हो सकता है क्या? महादेव ने सम्राट को बचाने के लिए किसी को भेजा है, लेकिन तुझे कोई नहीं बचाएगा। रुद्र प्रताप सिंह! लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। कौन तारा? कैसी तारा? कौन हो तुम? आपकी तारा, सम्राट सिंह की धर्मपत्नी तारा। सॉरी, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। मास्टर! कहाँ भाग गया? तू कहीं भी चलेगा डीएसपी, तारा का पता तो तू ही बताएगा हमें। आपकी तारा हम ही हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? हम अपनी तारा को पहचानेंगे नहीं। आंखें बंद करके भी उसका चेहरा पहचान सकते हैं हम। हमारी रूह में बसती है वो। कुछ भी बोले जा रही हैं आप। आपकी जिस तारा का चेहरा आपके दिल में बसा है, वो चेहरा अब हमारे पास नहीं है सम्राट जी। पर चेहरा, रंग, रूप सब बदल गया है, लेकिन हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो अब भी आपकी तारा का है। क्या मजाक कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो? मजाक करेंगे आपके साथ हम?
ऐसा मजाक करेंगे हम आपके साथ? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हम हैं आपकी तारा। कैसे समझाएं हम आपको? आप लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। रुद्र तो कब का मर चुका था। हम तुम्हारे सूरज हैं रुद्र के शरीर में इतने दिनों से, और तुम हमारी तारा। तुम जिंदा हो। हम चाहते थे कि तुम सुरक्षित कुछ देर के लिए सोती रहो, इसलिए हमने तुम्हारा दिल निकाल कर किसी और में लगा दिया, ताकि वो सम्राट अपनी तारा को कभी ढूंढ नहीं पाए। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि उस लड़की के अंदर जिसमें हमने तुम्हारा दिल लगाया, उसमें तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी तारा, और तुम फिर से उस सम्राट के पास चली जाओगी। लेकिन मैं उसे भी लाऊंगा, क्योंकि वो लाख कहे लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा सम्राट की वो तारा है, क्योंकि यकीन करने वाली तारा तो मेरी बाहों में है। जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं ना सम्राट जी। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारा दिल उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपका दिल आपकी तारा से जुड़ा हुआ है जो हमारे पास है। हम जानते हैं आपसे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। अब ना हमारा दिल कर रहा है कि हम बस एक बार फिर से आपको कस के गले लगाएं। और अब ना खुद से कभी दूर ना जाने दे, हमेशा आपके पास रहे। बस कीजिए ना सम्राट जी। सम्राट सिंह, तारा अब 2 टुकड़ों में है, एक टुकड़ा तुम्हारे पास और एक मेरे पास, और तुम कभी भी इसे जोड़कर पूरा नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में उसे भूल जाओगे, और फिर मेरी तारा पूरी की पूरी मेरी होगी। दिल से, दिमाग से, शरीर से और आत्मा से तारा मेरी होगी हमेशा के लिए। अपनी इस तारा को अपना लीजिए। अब हम आपसे और दूर नहीं रहना चाहते, चाहे जो हो जाए। दूर रहो हमसे, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सम्राट जी, जो सच है वो कह रहे हैं। हम तारा हैं आपकी। हमारा दिल और हमारा दिमाग आपकी तारा का है। हम ही हैं आपकी तारा। सम्राट जी, क्या कहा तुमने? तारा का दिल और दिमाग तुम्हारे अंदर है, यही कह रही हो ना तुम? तो इसका मतलब हमारी तारा मर गई है। नहीं मर सकती हमारी तारा। बोलो क्या किया तुमने उसके साथ? जानती हो ना क्या किया? तो बताओ मैं क्या किया तुमने? आप वो सब नहीं जानते। हम जो जानते हैं हम आपको वही बता रहे हैं। हम आपकी तारा है। हमारे अंदर तारा का ही दिल और दिमाग है सम्राट जी। अरे बस करो यार, कुछ भी बोले जा रही हो। देखो तुमने हमारी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। अगर तुम हमारी तारा के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। हमें नहीं पता ये सब। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम आपकी तारा है। हमारा दिल, हमारा दिमाग सब आपकी तारा का है। ये फालतू का ड्रामा, ये नाटक हमारे साथ मत करो। वैसे ही बहुत परेशान है। खुद भी जाओ और हमें भी जाने दो।
सुहागरात की रात टेबल पर रखी हुई चाबी वाली गुड़िया आप ही ने नचाई थी। उस काफ से आपने खुद को और हमें एक साथ बांधकर कहा था, जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते हम आपके उतने ही करीब रहे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मैं। अपनी बीवी के और करीब आ रहा हूँ। ऑफिस 2 घंटे बाद जाऊंगा। याद है, अगर हमारा दिल और दिमाग तारा का नहीं तो फिर ये सब हमें कैसे पता सम्राट जी? ये किसी की साजिश भी तो हो सकती है। कौशल भैया, पहली रसोई में आपने उपहार के तौर पर हमें गीता दी थी ना? ये गीता है, इसे पढ़ना जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। हर बात पे गीता का उपदेश देने वाले कौशल भैया आज हमारी सच्चाई को साजिश का नाम दे रहे हैं। कम से कम आप तो हमें समझिए सम्राट जी, हमारी बातों को समझिए। कुछ नहीं समझना हमें, कुछ नहीं समझना। जिसे समझाना उसे समझाओ, हमें कुछ नहीं समझना। इस बार हम आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे सम्राट जी। ये जो दिल आपके नाम का धड़कता है, इस बार आपके पास ही रहेगा और आपके साथ भी। दीवाना दिल, ये वादा है हमारा आपसे भी और खुद से भी। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना तारा, शरीर तुम्हारा यहाँ है और दिल और दिमाग उस लड़की के पास जो सम्राट के पास पहुंच गई। हम ऐसा नहीं चाहते थे। सोचा था कि तुम्हारा दिल और दिमाग उस लड़की में डाल देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए सम्राट से छुपा लेंगे, जैसे हम खुद रुद्र के शरीर में छुप कर रह रहे हैं। वैसे ही हमने तुम्हारे बारे में सोचा था, पर तुम्हारा दिल और दिमाग उस लड़की के शरीर में लगते ही तुम्हारी पुरानी याददाश्त वापस आ गई और जो सब कुछ याद आ गया। सम्राट के साथ तुम्हारी शादी, उसकी मारपीट, उसके लिए तुम्हारा प्यार, सब कुछ याद आ गया उसे। और वो लड़की हमारे चंगुल से छूटकर भाग गई। पर कोई बात नहीं, हम उसे पकड़कर वापस लाएंगे और उसका दिल और दिमाग निकालकर तुम्हारे अंदर फिर से डालेंगे और तुम्हें पूरी तारा बनाएंगे। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तक तुम आराम करो। माँ, तारा हमेशा के लिए मेरी हो जाए, बस उसका इंतजाम कर रहा हूं और आपको भी इसमें मेरा साथ देना होगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले इस कमरे से बाहर चलना होगा। आज के बाद आप इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? आपको समझना ही क्यों है, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए।
बाबूजी, अम्मा जी, 12 तो कब के बज चुके हैं। पता नहीं बब्बा जी तारा को ढूंढ पाए कि नहीं। अरे तब से तो फोन लगा रहे हैं, कोई फोन उठाए तब ना पता चले कि हुआ का हो रहा है का नहीं हो रहा है। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डीएसपी ने बब्बा जी के साथ कुछ गलत कर दिया हो। इतनी औकात नहीं है उस डीएसपी की। सम्राट, ये लो के पापा। सम्राट, कहाँ थे तुम? फोन लगा रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तारा मिली कहाँ? उस डीएसपी ने छुपा के रखा है तारा को। लेकिन बहुत जल्द ढूंढ लेंगे हम तारा को, बहुत जल्द। पर बब्बा जी, तारा तो मिली नहीं अब, तो डीएसपी तो यही कहेगा कि आप उनकी शर्त मानिए और बनारस छोड़ करके चले जाइए। काहे कहेगा? शर्त तारा को ढूंढने की थी, उल्टा तो इसको जान से मारने की कोशिश की। कहा? जान लेने की कोशिश की? हाँ, खाई में ढकेल दिया था इसको। लेकिन हमने उन्हें बचा लिया। तुम फिर आ गई? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? हमारे घर से बाहर निकलो अभी के अभी। बचाया है हमने आपको सम्राट जी, और हमें थैंक यू कहने के बजाय आप हमें पे गुस्सा कर रहे हैं। सुधरते सुधरते ना फिर बिगड़ जाते कभी इस इंसान। यहीं पड़ी रहो तुम। खबीस इंसान। खबीज इंसान? इसका क्या मतलब है अब? हमें नहीं पता, तो दिमाग में आया बोल दिए। काजल बबूनी जी को क्या हो गया? आप ठीक तो है? आप ए, तू कौन है? हम जानते हैं हमारा चेहरा, रंग रूप सब कुछ अलग है, मगर हमारा दिल और दिमाग अब भी तारा का ही है। सम्राट जी की पत्नी और इस घर की और आप सबकी बहू तारा सिंह।
निकलो यहां से। सम्राट जी, सम्राट जी दरवाजा खोलिए। हमें आपने हमारे घर से बाहर क्यों निकाल दिया सम्राट जी? देखिए आपकी तारा बाहर खड़ी है। सम्राट जी, दादा हो दादा, ये कौन थी बाबा जी? नई मुसीबत कब से पीछे पड़ी है हमारे, परेशान कर दिया हमें। सम्राट जी, अब प्यार आपसे है तो पीछे भी आप ही के होंगे ना? तुम अंदर कैसे आई? 2 दरवाजे 12 खिड़कियां हैं इस घर में। आप एक से हमें बाहर निकालेंगे ना, हम दूसरे से अंदर आ जाएंगे। जाना है तुम्हें। इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। प्यार से समझा रहे, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती। अब धक्के मार के निकालेंगे ना तुम्हें इस घर से बाहर, तभी तुम्हारे इस दिमाग में ये बात घुसेगी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितनी कोशिश कर लीजिए लेकिन नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें, कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, आपकी छाती पे मूंग ढलेंगे तब तक जब तक आप मान नहीं जाते कि हमें आपकी तरह है, आपकी बीवी। और जब आप मान जाएंगे तो एक बार फिर से आपके साथ प्यार रचाएंगे। अपने सर पर इसी तरह घूंघट सजा कर रहेंगे। एक बार फिर से गुस्सा आ रहा है, लाइटर दे दें, आग लगा दीजिएगा इसमें भी। अगर तुम्हारी और हमारी कोई दुनिया होगी ना तारा सिंह, उसे हम जला के राख कर देंगे। सम्राट, गला दबा देंगे यही तुम्हारा। साफ साफ बताओ कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और कहाँ है हमारी तारा? बोलो। सम्राट, आपकी तारा है इस वक्त आपके ठीक सामने खड़ी है, जिसका आपने गला दबाया हुआ है। और जिस शरीर के बारे में आप बोल रहे हैं ना, जिसमें हम पहले थे, हमें नहीं पता आपके वो कहाँ है, लेकिन इतना जानते हैं सम्राट जी कि अभी इस वक्त हम आपके करीब हैं। आपके सामने यार क्यों कर रही हो ये सब? अरे हम बहुत परेशान हैं पहले ही। हमें बता दो कहाँ है हमारी तारा। मत करो ये सब ड्रामा हमारे साथ। आपने अपने कमरे से एक बार हमें पहले बाहर निकाल दिया था ना,
उसी कमरे में जा रहे हैं सोने। नाटक हो रहा है यहाँ। हमारा घर नाटक का मंच है कि जिसका जब मन चाहेगा आकर नौटंकी करेगा। कुछ बकवास करके हमारे घर के अंदर घुस जाएगा। वही तो, न जाने कहां से अंदर चली आई। चलो निकलो बाहर तुम यहाँ से। माफ कीजिएगा माँ जी, निवेदन करने वाले सुरमय आपसे विनती करते हैं कि हमें इस घर से बाहर निकालने के बारे में आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि हम हमारे सम्राट जी की दुल्हन हैं और रहेंगे, और इस घर की और आपकी बहू हैं और रहेंगे। कितनी बेशर्मी। हाँ, अरे खुदे कही थी ना कि दिल और दिमाग के अलावा कुछ नहीं है तारा का इस शरीर में, फिर भी बबुआ जी को अपने आप को दुल्हन कह रही हो। हाँ कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी अभी हमने माँ जी से कहा, चाहे अब कोई जायज सवाल ही क्यों ना हो, लेकिन आप हमें इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि हमारी सम्राट जी और तारा की प्रेम कहानी खुद महादेव ने लिखी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।